शायद आपको पता होगा कि मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला जो है एक मर्तबा जेल गए थे, लेकिन किस बुनियाद पर वो जेल गए थे आज इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। और ये किसी और की ज़बान से नहीं बल्कि खुद मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला खुद बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने जेल के अंदर जाने के बाद क्या काम किया गया, ये सुन करके आप हैरान हो जाओगे, हाँ परेशान हो जाओगे। क्या जेल के अंदर कोई ऐसा काम कर सकता है? मेरे भाई आप भी सुन करके दंग हो जाओगे। अगर आपने हमारी वीडियो को प्ले किया है तो मैं सिर्फ आपसे 10 मिनट मांगता हूँ, आप सिर्फ 10 मिनट हमें दे दें और इस 10 मिनट के अंदर देखें कि मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला ने क्या कुछ बयान किया है। ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला की। 5 मिनट की वीडियो में जो है उन्होंने बयान किया है कि वो जब जेल गए तो जेल के अंदर उन्होंने क्या कुछ किया है। मेरे भाई सुन करके आप हैरान हो जाओगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि जब अल्लाह किसी के हाथ से किसी से दीन का काम लेना चाहता है तो वो कैद के अंदर भी रह करके दीन की खिदमत करता है। लोग आजाद हो करके दीन की खिदमत नहीं करते, लेकिन जब अल्लाह किसी से दीन की खिदमत करने का मौका किसी को मयसर होता है तो वो कैद खाने में रह करके भी जो है दीन की खिदमत करता है, जैसे कि मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला ने किया। आप इस वीडियो को देख लें और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो लाजमी कर लें। पहले आप जो है मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब की इस वीडियो को देख लें। मैं जेल में था, 9 महीने तक रहा हूं, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की वजह से। और अंदर जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 किताबें लिखी, 3 लोगों को कलमा पढ़ाया और 5 लोगों को तामीर अदब और अनवार शरीयत पढ़ाया। 4 तकरीरें जेल के अंदर किए मैंने, और 24 घंटा में 6 घंटा कुरान शरीफ की तिलावत करता था। और एक भी 9 महीने में एक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है मैंने। इसलिए कभी कभी तमन्ना होती रहती है दोबारा चला चला तहज्जुद तो पढ़ूंगा, कोई टेंशन नहीं। रज़ाक अल्लाह है, बीवी बच्चों का मालिक खालिक वही है। हम मर भी जाएंगे तो भी अल्लाह ताला परवरिश करता है, करेगा। अंदर गया तो अकाबिरीन की एनर्जी आती थी, अकाबिरीन की याद आती थी। मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल में गए। इमाम अहमद बिन हंबल 28 महीने जेल में रहे। शमसुल अइम्मा सरखसी 12 साल जेल में रहे। यहाँ दूसरी बात बताना चाह रहा हूं मैं, अंदर एक किताब पढ़ी मैंने, किताब का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ये किताब का नाम है। उसमें ये लिखा था एक इंसान 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है। 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है। 65,000 मरतबा में 95% पिछली रिपीट करता है सोच, 5% सिर्फ नई सोच लाता है। कल क्या करना है आप एक बार थोड़ी सोचते हैं, 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे। बच्चा को क्या बनाना है बार बार सोचते हैं, यही है। 95% बैक हिस्ट्री को सोच रहा, रिपीट करता है। 5% नई फिक्र लाता, नई सोच लाता है। ये उस किताब के अंदर लिखा हुआ था, यही बताना चाह रहा था। 5% जो नई सोच है, उसी में से एक सोच ये आई कि पत्थर को लोहे की मशीन ने चट्टान से निकाल के पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल दिया। इसका मतलब ताकतवर पत्थर थोड़ी, ताकतवर तो लोहा है। रिजेक्ट द स्टोन, सेलेक्ट द स्टील फॉर प्रेयर। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। ओ लोहा, हम तेरी पूजा करते हैं, तू हमारा खुदा। लोहा की पूजा शुरू हो गई दुनिया में, कई मुल्कों में पूजा लोहा की होने लगी। टेक्नोलॉजी का जमाना आता है, लोहा को 500 टेम्परेचर से ज्यादा गर्मी पे रख दे, 500 टेम्परेचर पर, तो आग लोहे को पिघलाकर पानी की तरफ बहने पर मजबूर कर देती है। आग, लोगों ने दिमाग लगाया यार ये तो गड़बड़ हो गया, वी वर रॉन्ग, ये लोहा से ज्यादा ताकतवर तो आग है, खुदा लोहा नहीं है, खुदा आग है। लोहा को रिजेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया।
अय्युहन्नार अन्नके माबूद नहनु नाबुदुक। यही वजह है जिस जमाने में ख्वाजा आए थे 10,000 से ज्यादा जगहों पर आग जल रही थी इबादत के लिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू, ए आग हम तेरी इबादत करते हैं। आइंस्टाइन का जमाना आया, ऑक्सफोर्ड का वजूद हुआ, कैम्ब्रिज का वजूद हुआ। ये देखा कि आसमान से बातें कर रहे हो नारे नमरूद, बारिश का एक टुकड़ा आके पूरी आग को काफूर में बदल देता है। लोगों ने क्या किया, फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर की पूजा शुरू हो गई, दरियाई दजला, फुरात और नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। तो मैं सोच करके आपने वीडियो को देख लिया होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप हैरान हो गए होंगे, आप परेशान हो गए होंगे कि कोई जेल के अंदर ऐसा काम करता है। मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला ने खुद बताया कि जब मैं जेल गया तो जेल के अंदर हमने जो है 3 आदमियों को जो है कलमे तैयब पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल किया, और मैं इमामत करता था जेल के अंदर। मेरे भाई सुन करके हैरान होती गए कि कोई जेल के अंदर ऐसा काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। फिर कैद खाना किस चीज का नाम है? अगर इंसान आजादी के साथ जो है जिंदगी में गुजारे, अपनी जिंदगी को बसर करे, तो फिर जेल किस काम की? जेल कहते ही उसे हैं जिसमें इंसान कैद हो जाए, मुक़य्यद हो जाए, जिसमें तकलीफ हो, जिसमें उसकी जिंदगी गुजारना मुहाल हो जाए, उसी को तो कैद खाना कहते हैं, उसी को तो जेल कहते हैं। वरना इंसान जो है दुनिया में रह करके आजाद रहता है, फिर उसकी सजा कहाँ रह गई? लेकिन वाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी पे लाखों सलाम कि मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला जब जेल गए तो अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने उसमें रह करके, जेल में रह करके लोगों को मुसलमान किया, कलमे तैयब पढ़ाया, दीन इस्लाम में दाखिल किया, और फिर उसमें इमामत भी फरमाई। मेरे भाई ताज्जुब की बात है, ये ताज्जुब की बात है कि कोई कैद में रह करके दीन की खिदमत कर रहा है। लोग आजाद रह करके दीन की खिदमत नहीं करते हैं, लेकिन एक इंसान जो मुक़य्यद है, जो तकलीफ में है, जो कैद खाने में है, वो दीन की खिदमत कर रहा है। ये ताज्जुब की बात है। तो बहुत सारी चीजें हुआ करती हैं, अल्लाह जिनसे दीन की खिदमत लेने का, तो जिन्हें दीन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाता है, जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, वो आज़ाद रह के भी दीन की खिदमत कर सकते हैं, और कैद में रह करके भी वो दीन की खिदमत किया करते हैं, जैसा कि मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला ने किया। मेरे भाई, मैं ये बातें जब हमारे सामने आती हैं तो सुन करके, देख करके ताज्जुब और हैरानी की बात हुआ करती है कि इंसान जो आज़ाद है, जो अपनी मर्जी से खा सकता है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को बसर करता है, फिर भी वो दीन की खिदमत नहीं करता, दीन के खिदमत का शौक नहीं रखता है, लोगों की मदद नहीं करता है। और एक इंसान जो कैद खाने में है, फिर भी वो दीन की खिदमत कर रहा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी दीन की खिदमत का मौका हमें मैसर अता फरमाए, दीन की तौफीक और दीन की समझ हमें अता फरमाए। मेरे भाई, हम जो है इस वीडियो को देख करके सोचें और समझें कि मुफ्ती गुलाम जिलानी